दोस्तों मेरा नाम अंकित गुप्ता है। आपको जाना है सच्ची घटना। सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के जिला एक बदायूं का ही एक थाना लगता है, सिविल लाइन थाना। इसी की एक चौकी है मंडी चौकी। मंडी चौकी से महज 500 की दूरी पर एक कॉलोनी लगती है, बाबा कॉलोनी में एक सड़क बीचों बीच है और बीचों पार एक नाई की दुकान है और दूसरे पार में एक ब्यूटी पार्लर की दुकान है। तो शाम होते हैं, लगभग 19 मार्च 2024 की बात है। शाम लगभग 7 बजे के आसपास है। नाई की दुकान पर जो लड़का काम करता है वो नाम साजिद होता है। साजिद दरवाजा खटखटाता है और अंदर प्रवेश करता है और प्रवेश करने के बाद कहता है, जो मेरी बीवी है वो प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे टाइम दिया रात्रि 11 बजे का। वो उसे पैसे की बहुत सख्त जरूर, मुझे पैसे चाहिए। तो जैसे ही उसने ब्यूटी पार्लर की मालकिन होती है या संगीता बात सुनती है और वो कहती है, परेशान क्यों होते हो, मुझे तुम्हें चाय पिलाती हूँ, चाय पी लो, उसके बाद बात करते हैं, चले जाना। एक तरफ तो वो चाय रखने के लिए चली जाती है और चाय रख के सीधा अपने कमरे में चली जाती है और पैसे मांगने के लिए अपने पति के लिए फ़ोन करती है कि साजिद आया है, क्या मैं इसे पैसे दे सकता हूँ। पति कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है, उसे ज़रूरत है तो पैसे दे दो, कोई परेशानी नहीं। पैसे का इंतजाम किया जाता है और पैसे दे दिया जाता है। इसी बीच में संगीता में 3 बच्चे होते हैं और उसकी सास और वो होती हैं और उसका सबसे बड़ा बेटे का नाम 13 वर्ष होता है, आयुष प्रताप होता है। दूसरा बेटे का नाम पीयूष प्रताप होता है और तीसरा बेटा जो होता है उसका नाम आयान होता है उर्फ हनी होता है, जो कि सिरदेव सरस्वती विद्या मंदिर में कक्षा LKG का छात्र होता है। जो बीच वाला पीयूष होता है वो कक्षा 6 का छात्र होता है। आयुष जो कक्षा 13 वर्ष का होता है जो कक्षा 6 का छात्र होता है। इसी बीच में जो संगीता देवी के घर के सास भी होती हैं, वह पहले होमगार्ड की नौकरी करती थी और वह घर पे बैठी रहती हैं। इसी बीच में साजिद होता है, कहता है कि भैया कहाँ गए। तो भैया यानी कि उनके पति, तो वो किसी काम से सरकारी योजना है हर घर जल योजना, वो योजना के चलते बाहर गए रहते हैं और वह ठेकेदारी करते हैं उसी में। लेकिन 19 मार्च 2024 को विनोद किसी काम से लखीमपुर खीरी जिला लगता है, वहीं पे गए रहते हैं। वहीं पर एक गांव लगता है मोहम्मदी, वहीं पर गए होते हैं। घर में 3 बच्चे, संगीता और उसकी सास मौजूद होती हैं। तभी साजिद कहता है, मेरा जी घबरा रहा है। उसका वर्ष 22 वर्ष होता है। क्या वो कहता है, मेरा जी घबरा रहा है, क्या मैं ऊपर छत पे टहल सकता हूँ। ऐसा पहली बार नहीं होता है, यह कई बार ब्यूटी पार्लर के वाले घर में जाता था और यही कारण था कि उसके लिए संगीता चाय बनाने के लिए चली जाती है। कहती है, कोई बात नहीं, चले जाओ। बच्चों से कहता है, चलो मैं आप लोग के साथ ऊपर चलते हैं और अभी चले जाना। और जैसे ही ऊपर वाले जाने की बात होती है तो चले जाते हैं। तो जैसे ही तीनों बच्चे साथ में रहते हैं तो एक बच्चे को भेज देता है पानी लाने के लिए और एक बच्चे घूमने के लिए चला जाता है। और जो तीसरा बच्चा होता है वो पीयूष, उसे कहता है, जाओ दुकान पर मेरे लिए तंबाकू लेते आना। और जो आयान होता है पानी लेने के लिए जाता है और पीयूष होता है वो तंबाकू लेने के लिए चला जाता है। और इसी भी छत पर 2 लोग होते हैं, एक का नाम साजिद होता है और उसका संगीता के बड़े वाले बेटे आयुष प्रताप होता है। किसी ने कोई आवाज़ नहीं सुनता है और वो अपना काम कर देता है, वो उस बच्चे को कत्ल कर देता है। जैसे ही छोटा वाला बेटा पानी लेकर ऊपर पहुंचता है कि वो उस दृश्य को देखकर दंग रह जाता है, पगला जाता है और वह मर चुका होता है। साजिद ने उस पर अटैक कर दिया होता है धारदार हथियार से और उसको प्राण निकल जाता है और पूरा चारों तरफ ब्लड फैला हुआ रहता है। जैसे ही छोटा बच्चा देखता है तो वो दंग रह जाता है। वह 6 साल का होता है और मर जाता है। तो साजिद ने उसे बहुत बुरी तरह से पकड़ लिया और बुरी तरह से वार करता है और हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद इंतजार कर रहा था कब पीयूष तंबाकू लेकर आता है कि उसको भी हत्या कर दे। अब पीयूष जैसे ही आता है, उसने उसको देखता है तो देखता है वो चारों खून से लथपथ होता है। तो पीयूष ने उसे बचने की कोशिश की और धक्का देने की कोशिश की, तो उसके हाथ में चोट लग जाती है और वह बच जाता है। वो नीचे भागने के बाद अपने दादी के पास जाता है और वो चिल्लाने लगता है, कहता है, उसके मुंह से आवाज़ नहीं आती है, वो समझ नहीं पाता है। तो इससे पहले संगीता देवी समझ पाती कि उसने में साजिद आ जाता है और वह कहता है कि साजिद होता है जो
हाथ में धारदार हमला हथियार किसी और परिवार पर करता कि उसकी दादी ने क्या करता, उस दरवाजे को बंद कर दिया। अब वो कहीं भाग नहीं सकता, तो सभी जान जाते हैं हमला किया है। तो सब लोग जान जाते हैं हत्या किया है और सब लोग उसे पकड़ लेते हैं। तो इस बूढ़ी औरत ने चीखें सुनने के बाद पूरा गांव के लोग, मोहल्ले के लोग आसपास चले आते हैं। जब आसपास के लोग इकट्ठे होते हैं तो पुलिस आ जाती है। पुलिस ने मौके पर आते ही 30-40 मिनट तक उससे बात करती है और देखती है कि 2 बच्चे की हत्या हो चुकी है और तीसरे बच्चे की हत्या प्रयास करने की कोशिश कर रहा है। तो तीसरे बच्चे ने भाग चुका है। तो इसलिए घर वालों ने पूरी कहानी पुलिस से बयान करने के बाद उसे धीरे धीरे कहानी पूरे इलाके में फैल जाती है। और जैसे जैसे खबर फैल रही थी तो आदमियों का जमा होना इकट्ठा हो जाता था। तो यह साजिद काम क्या करता था, बाल काटता था और 2 बच्चों की हत्या कर देता। आखिर बात क्या था कि उसने हत्या कर दिया था। तो सभी 2 बच्चों को ब्लड देखने के बाद लोग दंग रह जाते थे। तो फिर उसने उसके साजिद के दुकान को दंग तोड़ फोड़ करते हैं और उसके फोटो को जलाते हैं। तो देखते हैं कि हालत बिगड़ते चली जाती है और भीड़ बढ़ने लगती है। अब पुलिस आने के बाद क्या होता है कि लोकसभा का चुनाव बिल्कुल नज़दीक है, तो पुलिस तैनात रहने लगती है। तो बाकी कोई सुरक्षा व्यवस्था की कोई बात नहीं हो, आचार संहिता भी लागू हो चुका था। अब ऐसी स्थिति में कोई गड़बड़ ना हो जाए, इसलिए पूरी पुलिस आ जाए। तो पता चलता है कि रात की 9:30 बजे साजिद का एनकाउंटर हो जाता है। अब एनकाउंटर की जैसे ही खबर आती है तो दंग फैलने के बाद फैल जाती है कि आखिर उसका पुलिस ने अपना काम कर दिया, एनकाउंटर कर दिया और पुलिस से वो भागने की कोशिश की, इसलिए उसका एनकाउंटर कर दिया। यह कहानी तब सामने आती है जब पुलिस से बचने की होती है और पुलिस से भाग जाता है, तब उसने उसका एनकाउंटर कर दिया। सिविल लाइन के जो इंस्पेक्टर होते हैं रवि बिश्नोई, उसने रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन गोली लग जाती है और वह गौरव बिश्नोई को भी, लेकिन जवाबी कार्रवाई में वो भूल चूक नहीं करते। इस साजिद को और एक सुने पेट में लगती है। तो वह तो मर चुका था, लेकिन अब यह खबर सुन के वह फैलने लगती है। तो यह सुनकर घटना आप लोग को कैसा लगा? यह बहुत ही गमगीन मामला है जहाँ पर लोग अपने विश्वास के लिए 2 बच्चों को मार देते हैं। तो उसने दोनों बच्चों को मौत कर देता है। उसके बाद क्या होता है कि हर कोई यही जानना चाहता है आखिर हत्या क्यों किया है, हत्या के पीछे वजह क्या है। तो सभी लोग ने अपना पूछने लगते हैं, मीडिया वाले भी पहुंचने लगते हैं। सभी पूछते हैं कि विनोद के घर पे पहुंचते हैं और बात करते हैं कि विनोद के पत्नी से और विनोद की माँ से कि आखिर वो विनोद भागने की कोशिश की लेकिन उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और वो भाग नहीं पाया। और आसपास के लोग भी आ जाते हैं और पुलिस को फ़ोन करते हैं और तुरंत पुलिस आती है। पुलिस उससे बातचीत करती है और खून के लथपथ को देखकर उसे अपने गिरफ्त में ले लेती है और कुछ ही देर बाद उसका एनकाउंटर हो जाता है। और जब वो पब्लिक और आसपास के लोगों से पूछा जाता है तो यह बताती है कि जावेद तो नहीं था लेकिन साजिद के पकड़ लिया गया था। तो जावेद तो गायब हो गया था लेकिन साजिद का एनकाउंटर हो गया था। बताया जाता है कि पूरी घटना में वो दोनों भाई शामिल थे लेकिन हत्या में केवल साजिद अकेला ही था। अब इसी बीच में जो विनोद से पूछा जाता है, विनोद उसके पिता थे, तो वो यह बताता है जानता था उस साजिद नाई को दुकान को जरूर जानता था लेकिन उससे कोई दुश्मनी नहीं थी। वह यह बताता है कि 10 साल से एक दूसरे को जानते थे और 2 साल से उनको ऑफर दिया था कि आप हमारे घर पे रहो, अच्छा काम चलेगा और एक साथ रहेंगे। और उसकी बीवी ब्यूटी पार्लर की काम करती थी और एक साथ सोचते थे कि एक साथ दुकान चले और एक साथ रहना चाहते हैं। तो आपस में एक आस पड़ोसी की तरह रहते थे और भाई की तरह बात करते थे। तो उसे प्यार से ही बात करते थे और अच्छे से रहते थे और वो बच्चे को भी बहुत मानता था वो। तो ऐसा नहीं लास्ट में क्या हुआ कि उसने उसकी मृत्यु कर दी। लास्ट में पता चलता है कि वो 5,000 रुपये लेने आया था, उसकी बीवी प्रेग्नेंट थी और रात को 11 बजे का टाइम दिया था डॉक्टर ने कि उसका बच्चा होगा। तो आखिर साजिद रहता कहाँ था? और वह रहता था शाखाओं का रहने वाला था। ये दोनों साजिद और जावेद दोनों भाई रहते हैं। बाप का नाम बाहू होता है और ये बाहू जो होते हैं कि इस साजिद और जावेद के दुकान करते थे और वहीं पे के साथ ही गांव में रहते थे। आसपास के लोग ने भी इनको जानते थे लेकिन पहचान नहीं करते थे। अब मीडिया वालों ने समय रहते ही पहुंचते हैं दिनावर थाने में तदमई में वह
मीडिया वाले ने पूछा तो क्या बात है, मीडिया वाले ने पूछा क्या बात है, तो पूछते हैं कि यह बात क्या है। सना के बच्चे जो होते हैं, साजिद के पत्नी सना के जो बच्चे होते हैं वह जी नहीं पाता, वह तुरंत 5 बच्चे हुए थे, पाँचों मर जाते हैं। जब यह बात पता चला तो वह कही हाँ मैं गर्भवती हूँ। तो गर्भवती के बाद चला कि कोई 5,000 रुपये मांग रहा था, तो कहीं वो रात को 11 बजे एडमिट है। तो यह खबर भी झूठी था। तो ये चलता है यह कि वो कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं हो सकता है, क्योंकि उस बच्चों को हत्या कर दो और इसका बच्चा हो सके। तो लोग कहते हैं कहीं तंत्र मंत्र तो नहीं हो सकता है। तो आगे तंत्र मंत्र की आती है, तो आगे चलती है पुलिस की जांच के बाद, तो ये कुछ नहीं होता है। लेकिन जिस तरह से दोनों बच्चों को कत्ल करता है यह बहुत भीषण होता है। यह तो जिसमें साजिद की तो एनकाउंटर हो जाता है, लेकिन जावेद की बात करें तो जावेद फरार है, जावेद पता नहीं चलता है। तो इस कहानी के माध्यम से आप लोग को क्या समझता है? तो पुलिस ने उसे आते ही 30-40 मिनट तक बात की, लेकिन बात क्या हुआ अब वही समझ सकता है। तो इससे वो अभी मीडिया खुलासा नहीं किया कि 30 से 40 मिनट तक बात क्या किया, लेकिन आगे चलकर बातचीत होता है। लेकिन उसका जो छोटा भाई जावेद होता है पुलिस के हाथ आता है, तो असली कहानी बता पाएगा या नहीं बता पाएगा, अभी तो फरार चल रहा है। तो इसी तरह से पुलिस से बातचीत की आखिर मामला क्या है, तो उसने आखिर ये मामला क्या है, तो पुलिस ने कुछ बातचीत नहीं किया है अभी तक, इसको बंद बना के रखा है। तो हो सकता है कि साजिद आगे चलकर, साजिद का तो एनकाउंटर होगा, लेकिन आगे चलकर जावेद बता सकता है। अब चलिए आगे कहानी को अब मीडिया खुलासा करेगी क्या हुआ था। अब मैं यहीं पर अपने बातों को धन्यवाद करता हूँ। इस कहानी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।